क्या चाहिए? चले जी। थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी हाँ सर। जी सर। जी सर। वो इसमें एक क्वेश्चन तो ये आया था जो मैंने ग्रुप में डाला था, यानी क्वेश्चन आया था, नाम मुझे ध्यान नहीं है, कि एंट्री और एग्जिट का क्या प्रोसेस है। जी सर, ठीक है। नंदन कुमार। हाँ जी, नंदन कुमार जी का था। देखो, एंट्री और एग्जिट का ये है, एंट्री लेते हैं पहले, पहले चक्रों के अंदर घुसते हैं। नंबर एक, क्लाउड ग्रीन, सिंपल ही बात है, बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं, कोई लंबे चौड़े रूल्स नहीं है। नंबर दो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर, और नंबर तीन भी, चीकू भी क्लाउड से बाहर। बस। अब अगर आपको ये तीन नियम याद हैं तो ये समझो आपको इस मुख पर काम करना आ गया। बस सिंपल से तीन नियम है। नंबर एक, आपका क्लाउड ग्रीन होना चाहिए। नंबर दो, ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों याद रखना। ये नहीं है कि कन्वर्जन लाइन बाहर निकल जाए तो आप ये समझो कि और बेस लाइन अंदर हो तो आप एंट्री कर लोगे। नो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों क्लाउड से बाहर, और जो चीकू है वो भी क्लाउड से बाहर। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री होगी। जी सर। ठीक है। जहां भी आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी, ये तीनों चीजें मिल रही है, हमने लगभग इन कैंडलों के आसपास, इन कैंडलों के आसपास मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद सबसे पहला नियम आता है कि आप एसएल कहां लगाएंगे। एसएल के यहां पर दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आपने यहां पर ली, आप 4 घंटे, हमने ये एंट्री ली 4 घंटे पर, आप 4 घंटे पर ही अपने क्लाउड के नीचे जाओ, यहां पर जहां से आप एंट्री करो। समझो इस कैंडल से ली तो इसके नीचे, इस कैंडल से ली तो इसके नीचे, इस कैंडल से ली तो इसके नीचे। अगर आपने यहां पर एंट्री करी तो यहां इसके नीचे। समझो आपने यहां पर एंट्री करी तो इसके नीचे, यहां पर एंट्री करी तो इसके नीचे, यहां पर एंट्री करी तो इसके नीचे। ठीक है। बिल्कुल क्लाउड को टच नहीं करना, इससे थोड़ा है नीचे। जिस तरह ये है 1964, हम थोड़ा है यहां ही ले लेंगे, यहां इसके आसपास। 1964 है, हम 1962 या 1961 के आसपास अपना एसएल ले लेंगे। एंट्री और एसएल आया समझ में नंदन कुमार जी? जी सर। इसमें क्या अच्छी तरह समझ में आया या अभी भी कुछ डाउट है? मुझे ये बताओ पहले तो। समझ गए सर। सर ये तो आ गया सर। ठीक है। अब दूसरा तरीका है, एंट्री ली आपने 4 घंटे पर। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। एंट्री लिया आपने 4 घंटे पर, समझो मैंने इस कैंडल पर ली, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। दूसरा तरीका है, मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा 1 घंटे पर, क्योंकि यहां पर बड़ा आएगा, मैं रखना चाहता हूं छोटा, छोटा अपना एसएल। 1 घंटे पर गया, कहां एंट्री थी मेरी? यहां पर। देखो ये पॉइंट लगा रखे हमने, यहां कहीं थी, सॉरी वो मिट गया, यहां कहीं थी। तो मैं अपना एसएल कहां लगाऊंगा? वही क्लाउड के नीचे, थोड़ा क्लाउड से थोड़ा नीचे चलते चला जाऊंगा। बस। आप ये देखो कि आपका कितनी लेट आपका एसएल आया है। यहां से कहीं सी थी हमारा, ठीक है, यहां कहीं सी थी, मैं लेता गया लेता गया, और हमारा एसएल कहां आया? यहां पर आया, यहां पर। इसमें 1 घंटे में ये है, 4 घंटे और 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप मैच करोगे। समझो आप 1 घंटे पर एंट्री ले रहे हो तो आप एसएल कितने पर लगाओगे? 15 मिनट पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, समझो आप 1 घंटे पर एंट्री कर रहे हो
1 आवर पर एंट्री है आपकी, तो ऐसा ना हो कि 15 मिनट में आपको वो, यहां पर समझो हमने 1 घंटे पर बाय किया, ठीक है, तो आप 1 घंटे पर अगर एंट्री कर रहे हो तो 15 मिनट में एक बार जाकर देखो क्या 15 मिनट में भी बाय है। अगर 15 मिनट में भी बाय है तो आप लोगे, ये दो टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट में कुछ सेल का सेल है तो आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फिर आप एसएल कहां पर लगाओगे? 1 घंटे में बाय, 15 मिनट में सेल, आपने लगाना है क्लाउड के नीचे, और सेल जब इसमें सेल आ जाएगा तो ये तो क्लाउड के ऊपर हो जाएगा, फिर आप लगा ही नहीं सकते। तो दोनों में सेम सिनेरियो होना चाहिए। वही काम 4 घंटे और 1 घंटे में रहे। जब 4 घंटे पर एंट्री लो तो 1 घंटे में भी बाय ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 घंटे बाय बोल रहा है और 1 घंटे सेल बोल रहा है, फिर आप कहोगे सर अब एसएल कहां लगाएं? दोनों में सेम सिनेरियो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपने। नंदन कुमार जी और बताइए, और क्या प्रॉब्लम्स है? देखो मैंने कल भी आप लोगों और को कोई बता दिया प्रॉब्लम था, नहीं है सर, मैं समझ गया। मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था, मार्केट देखो यहां पर देखो, आप लोगों के शायद पता नहीं था या नहीं था, मैंने देखो लाइन इन लाइनों को कितना रिस्पेक्ट कर रही है। मार्केट देखो धड़ाम दे ही गिरी 4 घंटे के हिसाब से, गिरी ना जी? कहां पर आकर रुकी? यहां इस लाइन के पास आई ना? इसमें दम है ना इन लाइनों में? अगर ये चाहते तो समझो ये तो पूरी एक लंबी कैंडल होगी 4 घंटे की, अगली कैंडल भी तो इससे नीचे जा सकती थी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो ये लाइनें सिंपल लाइनें नहीं होती। ये जो लाइन है ये सिंपल लाइनें नहीं है, जो ये बेस लाइन है ये सिंपल लाइन नहीं होती। ये स्ट्रॉन्ग उसका काम करती है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का। इसने यहां पर क्या काम किया? ऊपर से आया, सपोर्ट का काम किया। बताओ आपको, यानी स्पेशल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके पास आई मार्केट, देखो 4, 8, 12, 16 और 18, 18 घंटे इसने मार्केट को ऊपर रखा है अपने से, और अब इसके अंदर आई है। अब इसके अंदर आई है, ध्यान दो अब क्या होगा। अब मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो, यानी इचुमुकु क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इचुमुकु अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहां से टकराकर वापस आएगी, और यही हो रहा है। देखो मार्केट यहां पर नीचे क्लोज दे दी, ये दूसरी 4 घंटे की लाइन भी ऊपर गई, कैंडल ऊपर गई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। क्या इससे ऊपर क्लोज दी? नहीं दी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने ये क्लाउड के अंदर अब घुस चुकी है। लेकिन मैंने ये बताया, ये जरूरी नहीं है कि भाई क्लाउड मोटा हो गया तो उसको अंदर घुस नहीं सकती, घुस सकती है, लेकिन अब यहां पर मार्केट का स्ट्रगल चलेगा। ये इतना क्लाउड इसको स्ट्रगल लेके चलेगा। जब तक ये क्लाउड से बाहर नहीं निकलती तब तक ये ऐसे ही घूमती रहेगी। अब रेंज बाउंड घूमेगी। यहां मार्केट रेंज बाउंड आ जाती है, और जब क्लाउड मोटा होता है, अब अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मार्केट अब क्या करेगी? अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है? मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है, ये मार्केट अब यहां तक आने की संभावना है। यहां पर आने के बाद अब आप देखो, तब तक जब ये यहां तक आएगी, क्या ये यहां पर चेंज नहीं हो जाएगा? देख लो, ये आपको धीरे धीरे बता रहा है ना, मार्केट अब सेल में जा रही है। इसने ऑलरेडी दे चुका है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का ही हिसाब किताब देखें कि भाई कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्या करती है, तो ये इसने तो दे चुका है, एक सिग्नल तो मिल चुका है ना। वो अलग चीज है, हम ट्रेड इसकी क्लाउड से बाहर लेते हैं, वो एक अलग में अलग चीज है। लेकिन आपको इंटीमेट तो कर चुका है ये कि भैया तैयार हो जाओ, बाय
का जो सिनेरियो था वो अब खत्म हो चुका है। एक दूसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। ये 4 घंटा है, ये 4 घंटे है। थोड़ा हम मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो, मार्केट करने की कोशिश क्या कर रही है। वनडे पर चलते हैं। जो आप ये 5 और 10 मिनट और 15 मिनट की चार्ट है ना, उसको छोड़ो। उसको छोड़ के मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो। मार्केट देखो, चार्ट मैं बता रहा हूं, अगर आप चार्ट पर काम करोगे, कंटिन्यूस काम करोगे, चार्ट आपसे बातें करेगा, चार्ट आपको बताने की कोशिश करेगा। अब मैंने वनडे का लगा दिया, और वनडे का देखते हैं मार्केट क्या बता रही है वनडे में। क्लाउड ग्रीन, यहां तो कोई रेड का ही सिग्नल नहीं है, यानी कि मार्केट तो अभी बाय में है। लेकिन मार्केट किससे नीचे आ चुकी है? बेस लाइन से नीचे आ चुकी है। कहां तक आ सकती है मार्केट? आ सकती है यहां तक, यहां तक, स्पैन ए तक। स्पैन ए तक का मतलब क्या है? स्पैन ए का मतलब का है कि 4 घंटे में देखता हूं तो सेल धीरे धीरे आ रही है। जब वनडे देखता हूं तो ये तो अभी तो बाय ही बोल रहा है, लेकिन मुझे ये पता है अब ये बेस लाइन से नीचे आ चुकी है और 4 घंटे मुझे सेलिंग की बोलने लग रहा है, तो ये शॉर्ट सेल है। शॉर्ट सेल है ये। शॉर्ट सेल का मतलब लंबी सेल नहीं आएगी। मार्केट अब यहां पर लोगों को फंसाएगी, देख लेना आप लोग। बिल्कुल क्या करेगी मार्केट? अब धीरे धीरे नीचे आएगी। लोगों को ये लगने लगेगा, अरे ये तो 1900 तक, 1970-80 तक आ गई, अब तो ये सेलिंग में चल पड़ी। लोग बाग सेलिंग में बैठेंगे और मार्केट को यहां से उठा देंगे जब ये इसके पास आएगी। जहां तक संभावना, ये संभावना है, कोई भविष्यवाणी नहीं है मेरी, संभावना है। यानी कि अगर मैं यहां से सेल करता हूं तो मेरा टारगेट कहां तक होगा? जो किसी ने एक क्वेश्चन किया था, क्या हम इचुमोकू पर आगे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कहां तक प्राइस जाएगा? ये हो तो गया प्रिडिक्शन। ये कितना है यहाँ पर? 1960। 1960 65 लगा लो, क्योंकि ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं होती कि यहीं तक, या तो इससे बिल्कुल टकराएगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, या थोड़ा ऊपर उठ सकती है। ध्यान रखना, उठ सकती है। मैं संभावना कर रहा हूं। यानी अगर मैं सेल लूंगा तो अब मैं 1960 तक सेल करूंगा। बस 60 65 के आसपास मैं निकल जाऊंगा, और फिर मैं आगे का मार्केट का व्यवहार देखूंगा, मार्केट क्या करेगी। लेकिन यहां तक तो मैं क्लियर हुआ ना? तो ये मार्केट को पढ़ने का तरीका है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया। और बताइए जी, यस सर। और क्या क्या डाउट्स, और क्या क्या डाउट्स हैं आपके? अगर डाउट नहीं है तो क्या आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया फिर इसका मतलब? सर डेमो डेमो अकाउंट में आज देख रहे थे आज, जैसे आपने ये जो सेटअप बताया है इसके हिसाब से तो अभी कोई नया ट्रेड तो मतलब तीनों नियम को फुलफिल करता हुआ ऐसा बन नहीं रहा है। हम्म, कोई नहीं, वेट करो। जी दिक्कत जी। क्या है? और हाँ, बस केवल कुछ जो आइकॉन वगैरह है उसको ही देखने समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है कैसे है। स्टार्टिंग में उसके लिए थोड़ा दूसरी तरफ भी चले जाओ ना, मेजर्स करेंसी पेयर में चले जाओ देखने के लिए किस किस में काम कर रहा है। अच्छा जी जी। ठीक है ना? अकेले गोल्ड पर मत रुको, थोड़ा दूसरी तरफ भी देख लो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जब आपका मन कभी करे, मेरी बातों को ध्यान से देना, मन करे, मैं फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों में से किसी को भी, क्योंकि आज मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि नाम मुझे ध्यान नहीं रहते। एक बंदे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, क्या एक्सनेक्स आरबीआई की उसमें वो है कि जी
आरबीआई की उसमें तो इलीगल है। मैंने उसको बताया भी, मैंने तो पहले ही दिन बता दिया था एक्सनेक्स किस तरह काम करता है। वो बोला सर कल को मेरे को पकड़ लेंगे तो। मैंने उसको कहा भाई 3 साल तो मुझे हो लिए। बोला उनको वे तो कभी भी पकड़ सकते हैं। यार हम कोई मर्डर थोड़ी कर रहे हैं हाँ, कि पकड़ लेंगे। सोचने की बात है। अगर आप एक अच्छा यहां से अमाउंट कमाते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स दो ना उसका। ये इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होता तो जिस तरह टिकटॉक बिल्कुल बंद कर दिया, ये एक्स नेक्स्ट की ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिलनी थी। आप इस बात पर ध्यान दो। ओक्टा एफएक्स वगैरह हैं, क्या गवर्नमेंट इन्हें यहां से बैन नहीं कर सकती? जब टिकटॉक बिल्कुल बैन कर दिया तो क्या इन्हें बैन नहीं कर सकती? यानी कई बार ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछते हो जिस तरह मैं बहुत यहां पर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाकर। इस तरह के क्वेश्चन करते हैं मेरे से। भाई किसी ने करना है करो, नहीं करना मत करो। को मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं किसी को। मैंने मेरा काम था यहाँ पर आपको चुमू को सिखाना, वो सिखा दिया। अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यानी भी आपकी कोई क्यूरी हो क्यूरी पूछ लो। अब भाई वही बात है, हनुमान की तरह छाती फाड़ के तो दिखा नहीं सकता मैं आप लोगों को। ना मैं आप लोगों से कोई फीस ले रहा यहाँ पर। बड़े अजीब अजीब से करते हैं कई तो। एक ने कल कल ही शायद वो बड़ा वो हो रहा था, ये सेटअप काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे भाई किसी को दूसरे को किसी को कुछ आता है, अपने अलग ग्रुप बनाकर सिखा लो ना लोगों को। सिखा वहां कोई नहीं रहे, आप लोगों को बता दो। आप सारे मनी हनी ग्रुप से हो, क्या वहां पर कोई इस तरह आपको 1 हफ्ते तक किसी ने सिखाया बिना पैसे? बताओ मुझे। नहीं सर। और फिर भी आप यानी ये चाह रहे हो कि मैं अपनी बिल्कुल छाती फाड़ के आप लोगों को दिखा दूं। भाई कमाओगे क्या उसमें से आप मुझे 1 रुपया भी दोगे? कमाओगे तो आप अपने घर पर लेकर जाओगे ना। मुझे कोई कुछ नहीं देगा, ये हकीकत है। और ना मुझे चाहिए। मैं आप लोगों के इस भरोसे पे काम नहीं करता कि मुझे आप लोग कुछ दोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, भाई नहीं करना मत करो। अब मैं एक एक का वो थोड़ी दे सकता हूं कि मैं हर एक को सेटिस्फाई करूं। अगर आप लोगों में किसी में भी दम है तो वहां पे सिखा लो, भाई कौन मना करता है? सिखाओ। अगर आप पैसे लेकर सिखाते हो तो पैसे लेकर सिखाओ, कहो ग्रुप में डंके के साथ कहो कि मैं पैसे में सिखाता हूं। मैं डंके के साथ बोलता हूं अपनी सारी बात ग्रुप में। ये आप लोगों ने मेरी पोस्टों पर देख रखा है। जो भी बात कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा और कहता रहूंगा। जिस तरह ये अमर सिंह जी हैं, इन्होंने पिछली बार भी मेरी क्लास अटेंड करी थी, अब भी कर रहे हैं। तो क्या मैंने इनसे कभी कहा कि सर आपने मुझसे 2 बार क्लास ले ली, मुझे कुछ पैसे दे दो? अब बार बार ये आ रहा है। अब जिस तरह आज थे वो, उस ग्रुप में काफी एक्टिव रहते हैं, राजेंद्र हैं या क्या नाम है, वो पूछ रहे थे इंडियन मार्केट कहाँ जाएगी। भाई टिप्स तो मैं देता नहीं, मैं क्यों बताऊं कहाँ जाएगी? आप लोग खुद पढ़ो। आप चार्ट पर लगाओ निफ्टी का और पढ़ो निफ्टी को क्या बोल रही है। मैं भी तो आपको गोल्ड पढ़ के दिखाता हूं, उसी तरह आप निफ्टी को पढ़ो। चार्ट तो सब जगह एक साथ चलेगा। अब लोगों की प्रॉब्लम ये है सर, आप 5 मिनट के अंदर मार्केट को सीखना चाहते हो, लेकिन मैं 5 मिनट में भी सिखा दूंगा। अप्लाई कितने टाइम पे करोगे मुझे ये बता दो। क्या किसी बंदे में दम है यहाँ पर जो मुझे सिर्फ 2 मूविंग एवरेज पर 100 ट्रेड लेके दिखा दो और 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लो?
डेमो अकाउंट में ले लो कोई भी। इचुमुकु छोड़ो, इचुमुकु थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 2 मूविंग एवरेज, और 2 मूविंग एवरेज भी आपकी छूट करता हूं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी बीवी के डेट ऑफ बर्थ की मूविंग एवरेज लो और उस पर 100 ट्रेड लेकर दिखाओ मुझे। टाइम फ्रेम कम से कम 1 घंटा। जहां मूविंग एवरेज कट करे वहां से बाय लो, जहां दोबारा कट करे वहां से अपना निकल जाओ। 100 ट्रेड लेके तो दिखाओ मुझे, 1-2 ट्रेड नहीं, 100 ट्रेड। और उसका मुझे बायोडाटा दिखाओ आप। नोट करो, नोट्स बनाओ। लॉस में रह जाओ तो मुझे कह देना आकर। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, अगर उस मूविंग एवरेज ने आपको कंटिन्यूस 4 लॉस दे दिए, आप उस पर काम ही नहीं करोगे। 100 नहीं, 200% कहता हूं आप लोगों को ये बात। आप उसको छोड़कर भाग जाओगे, और जब छोड़कर भागोगे अगला टारगेट वो बड़ा लंबा देगा, फिर आप माथा पकड़ के करो, माथा पकड़ोगे। चलिए, बात थोड़ी दूसरी तरफ चल पड़ी। ठीक नहीं ठीक। हाँ जी, बताइए। इचुमुकु पर अब आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खुल के बात करो भाई। जहां भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वहां समझो। क्या बात है, मेरे थोड़ा हा धमकाते ही सारे चुप हो गए यार। मैंने सर भाई कल की हरियाणा, हरियाणा का सर हूँ कल की थोड़ी, क्लास में मैं था। हरियाणा का हूँ भी, थोड़ी आवाज में कड़कपन होगी मेरी में। सर कल की क्लास मेरे मैं था नहीं, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। मैं एक बार कल की हम्म। क्लास का रिवीजन कर लूंगा, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। तो मैंने सिर्फ यही बताया था, एसएल वगैरह ही बताया था सर। जी जी जी। और कुछ से जो फेक सिग्नल आते हैं उनको हमने बताया था कि यहाँ यहाँ फेक सिग्नल आ रहे हैं, तो ये यानी देखो, जहां पर आपको इचुमुको जब फेक सिग्नल आते हैं तो किस तरह आपको बचाता है, जी सर। वो करवाया था। जी, वो वाला वीडियो मैं एक बार गो थ्रू हो लूं, और हम्म। मैं थोड़ा सा समझ लूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। हाँ, लिख के भेजते हो। सेहत के फायदे के लिए दवाई के कड़वी घुटते शक्कर। वाह जी वाह, अच्छी बात है। चलो आज कुछ थोड़ा, फिर अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो चलो फिर थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात हो जाए। जी सर। पहले आप मुझे ये बताइए, आप कौन सी साइकोलॉजी के ऊपर बात सुनना चाहते हो, सक्सेसफुल वाली, या फिर यानी कि एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, या फिर जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसमें क्या क्या कमियां होती हैं, कौन से की सुनना चाहोगे? सर पहले तो कमियों के लिए। कमियों के लिए, यानी कि एक ट्रेडर अनसक्सेसफुल क्यों रहता है। ठीक है जी। जी सर। स्पेलिंग यस पे सर। बार बार मत जाना भाई, बार बार कह रहा हूं, माउस से करना पड़ता है तो। और इतना इतना यानी मुझे इतनी वो है नहीं कि मैं यहाँ पर वो टाइप टूइप करूं, यानी मेरी भावनाओं पर जाओ आप। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह का हमने यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं देना है। तो चलो आज इसी टॉपिक पर थोड़ा बात करते हैं कि हम मार्केट से पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। उससे पहले थोड़ा आप मुझे शॉर्ट में, लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट में कोई अपने बारे में बता सकता है कि भाई मैं क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा, मेरे में क्या कमी है। आप लोगों को क्या आपकी कमियों का पता है? चलिए कोई नहीं, पहली बात मैं ही बताता हूँ। सर, हाँ हाँ। जैसे कोई भी ट्रेड शुरू करते हैं तो मतलब उसके पीछे क्या रीजन, मैंने पूरी जो जानकारी के साथ, जैसे आपने अभी आप इचुमुको में ही बताया ना कि मतलब एंट्री यहाँ होगी,
फिर उसको फॉलो करते आगे जाना है, तो इस तरह की जो है ना वो स्टडी नहीं होती है। हम्म मतलब या तो जस्ट कहीं से कोई मतलब मूवी मतलब जैसे जो ज्यादा ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम वाइज उसमें ट्रेड ले लिया या कुछ इस तरह से, जैसे ये इसमें 2-3 नियम से एंट्री ले रहे हैं, तो इस तरह की स्टडी नहीं होने के कारण ट्रेड मतलब पूरा नहीं हो पाता है सब। ठीक है सर, ठीक है, चलिए कोई नहीं, बात करता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहला, अगर कुछ आता है जो आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, सबसे बड़ी कमी है आपका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है सर? टाइम फ्रेम ये है, आप 9:15 मार्केट ओपन होती है, आपने 9:15 अपना मोबाइल ऑन किया, मार्केट ऑन करी, और 9:15 से 9:30 के बीच में, यानी 9:30 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप 9:20 तक किसी न किसी सौदे के अंदर एंट्री लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, आपसे रुका नहीं जाता। आप ये सोचते हो कि बस आज मार्केट का लास्ट दिन है, इसके बाद कल मार्केट खुलेगी ही नहीं, आज मैंने कोई सौदा नहीं लिया, मैं सबसे पिछड़ जाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो, आप समझो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हो और 15 मिनट में आपको किसी चीज के अंदर एंट्री नहीं मिली, आप क्या करोगे, अपना टाइम फ्रेम घटा दोगे। 15 मिनट से आप क्या करोगे, आप 5 मिनट के अंदर आ जाओगे, यानी टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर दोगे। 5 मिनट के अंदर भी अगर आपको एंट्री नहीं मिली, आप 1 मिनट या 2 मिनट का चार्ट लगाओगे। समझो आप चार्ट पे काम करते हो, मैं एक मोटा उदाहरण लेके चलता हूँ, या जो भी आप सिनेरियो यूज करते हो, पैटर्न यूज करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी यानी कोई भी तरीका यूज करते हो, 15 मिनट पे आपको वो तरीका नहीं मिला, आप 5 मिनट में आते हो, 5 मिनट में नहीं मिला, आप 1 या 2 मिनट में आते हो, अगर 1 या 2 मिनट में भी नहीं मिलता, आप फिर दूसरी जगह जाते हो। दूसरी जगह का मतलब, समझो आप किसी फिर दूसरे स्टॉक की तरफ देखते हो, पेनी स्टॉक की तरफ देखते हो, या कुछ और देखते हो, यानी कि सर 9:15 से 9:30 करने आपके लिए महाभारत होते। आपको एंट्री चाहिए ही चाहिए। अगर मैं लोकल भाषा में कहूं, आपको सर पौवे की आदत लग चुकी है, जो शराब का पौवा होता है, आपको, यानी वो पौवा चाहिए ही चाहिए 9:15 से 9:30 के बीच में। अगर वो आपको नहीं मिला, आपके हाथ पैर कांपते रहेंगे, आपको एक अजीब बेचैनी रहेगी, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। और समझो 9:30 आपने कहीं पर ऐरा गहरा नत्थु गहरा कुछ भी किया, ट्रेड मार दी सर, चलो रे, कुछ ना कुछ तो होगा। ट्रेड मारते ही क्या होगा, ट्रेड मारते ही आप रिलैक्स हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर पौवा जा चुका है, और जब पौवा अंदर चला गया, तो यानी आप देखना, कभी जो बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, शराबी होते हैं, वो सुबह उठते ही उनके हाथ पैर कांपते हैं, और उन्हें आप एक पौवा दे दो, उनके हाथ पैर कांपने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नशे के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस ट्रेडिंग के इतने ज्यादा आदी हो चुके हो कि आपको 9:15 से 9:30 का टाइम बिताना सबसे बड़ी महाभारत है। आपको बेचैनी रहती है, मुझे ट्रेड नहीं मिली, मुझे ट्रेड नहीं मिली, मैंने ट्रेड लेनी है, कहीं ना कहीं एंट्री करनी है, यानी कि आपने ट्रेड तो मारनी ही मारनी। और ट्रेड ली, आपको नशा हो चुका है, अब आप आराम से बैठोगे और क्या करोगे, आप फिर अपना चाहे अकाउंट माइनस में चलता रहे, आप उसको आराम से देखते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। पौवा अंदर जा चुका है, बेशक माइनस में जाए अब अकाउंट। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ?
जी ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि आपको मतलब नहीं है कि आपका ट्रेड प्लस में जाए माइनस में जाए, आपको तो सर पुव्वा चाहिए। हकीकत बता रहा हूं आज मैं आप लोगों को, आपके अंदर से आपकी बातों को खींच के निकाल रहा हूं। मानोगे, यहां मानना पड़ेगा सर आपको कि यही बात है। मैं मजबूरी में यानी जबरदस्ती नहीं मनवा रहा, आपकी अंदर की बातें निकलवा रहा हूं यहां से। वो जिस तरह वो वे होते हैं ना, वो कुछ जो भूत वगैरह निकालते हैं, न्यू समझ लो आपका भूत निकाल रहा हूं आज अंदर से। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी आप लोगों की ये है, आपको मार्केट के ओपन होते ही आपको ट्रेड चाहिए, जबकि ये आदत आपने छोड़नी पड़ेगी अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। पहली कमी आपकी टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, एक टाइम फ्रेम पर नहीं रुक रहे। अब इतने दिन हो लिए आप लोगों ने, क्या मैंने इचुमुको को 1 घंटे से नीचे कभी आप लोगों को दिखाया? मैंने दिखाया ही नहीं है। एक भी वीडियो दिखा दो, सारे यूट्यूब पर है, कि मैंने 1 घंटे से नीचे इचुमुको आपको लगा के दिखाया हो। मोस्टली मेरा 4 घंटे चलता है। कभी कभी मैं कुछ दिखाने के लिए, मार्केट की स्टडी के लिए आप लोगों को ये 1 घंटे का दिखा देता। तो पहली बात तो ये हुई ये सर, पहली टाइम फ्रेम। हमेशा अपना टाइम फ्रेम बड़ा रखो। 1 घंटा, अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो, 1 घंटा आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए सेटअप के अंदर। दूसरी आपके अंदर कमी क्या है, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? सर, आप लोग मुझे ये बताओ, आप कुछ भी काम धंधा करते हो, ठीक है, समझो आप कुछ भी, आपकी दुकान है, तो आपका एक नाम है। आप क्या काम करते हो? मैं ये काम करता हूं, मैं भी कपड़े का हूं, मैं किराने की दुकान है, या मेरी बैंक में जॉब है, या भी मेरी उस ऑफिस में जॉब है। आप कलरक की पोस्ट पर हो, यानी कुछ ना कुछ है आपके उसमें, आपकी एक पहचान है। क्या आपने कभी अपनी ट्रेडिंग को पहचान दी? पहचान का मतलब ये है, क्या आपने अब तक एक कोई सेटअप बनाया अपना? सिंपल से सिंपल सेटअप मान लेता हूं मैं। इचुमुको तो चलो आपने मेरे पास आकर सीखा है, पहले नहीं सीखा होगा। क्या आपने कंटिन्यूअस, देखो, आपने इंडिकेटर वगैरह ट्राई करके देख रखे हैं? ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ करके नहीं देख रखा। हाँ, कुछ दो चार बंदे हैं यहाँ पर जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बाकियों ने यहाँ पर ट्राई करके देख रखा है। क्या आपने जो इंडिकेटर यूज किए उस पर कंटिन्यूअस रुके? समझो आप मूविंग एवरेज पर आपने काम किया, या एमएसीडी पर आपने काम किया, ठीक है, या आपने आरएसआई पर काम किया, क्या आप इन चीजों पर रुके? बताओ मुझे, क्या आप कभी एक सेटअप पर रुके? आपने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, आपने एमएसीडी पकड़ा, एमएसीडी पर, एमएसीडी को कितने टाइम फ्रेम पर लगाया? सिर्फ 15 मिनट। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये सेटअप कभी फेल ही नहीं हो सकता, 1000 गुना सक्सेसफुल, इस स्ट्रेटजी से करोड़ों रुपए बनते हैं। उस वीडियो पर लाइक देखना कितने मिलेंगे आपको। क्या आपने ऐसे वीडियो नहीं देख रखे हैं? अब सर्च ही ऐसे करते हो कि ये सेटअप आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। अरे भाई, कोई अलादीन का चिराग है क्या कि उसको आदेश दिया और आपका घर सरफियों से भर के चला जाएगा? ये सेटअप कभी फेल हो ही नहीं सकता। भाई अगर फेल नहीं हो सकता, तो फिर जो बना रहा है वही यूज कर लेना। क्यों अपने उस वीडियो के लास्ट में ये कहता है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो? उसके पास दुनिया का अजूबा है, खुद अप्लाई कर लो ना।
लेकिन आप अट्रैक्ट ही ऐसे वीडियो से होते हो और उस चीज को आप फिर अप्लाई करते हो। कितनी बार? एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर लोगे। समझ लो उसने 3 बार जब तक आपको प्रॉफिट दे रहा है आप उसको यूज करोगे। चौथी बार उसने आपको लॉस दे दिया सर, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए यार, कुछ चला नहीं। चलो एक ट्रेड और ले ले तो उस पर किसी तरह हिम्मत मार के 5वीं बार और ले लिया। 5वीं बार भी आपका एसएल हिट दे दिया उसने, आप उस सेटअप को छोड़ दोगे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप नई खोज में निकल पड़ोगे, यूट्यूब की में। चलो नया इंडिकेटर निकालते हैं। फिर आपने आरएसआई पर देखा, आरएसआई के फिर आपने 10-15 वीडियो देखे अलग अलग स्टाइल के। फिर उस वीडियो पर को ध्यान से देखा जिस पर लाखों व्यूज हैं, लाखों इसके सब्सक्राइबर हैं। अरे ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त था भाई, आरएसआई का मास्टर है ये तो, ठीक है ना, चलो इसको देखते हैं। उसका वो करते हो। फिर आप किसी तरह समझो इनमें कामयाब नहीं होते, फिर आप क्या करते हो? थोड़ी देर और। फिर आप क्या करते हो? आप किसी तरह उन बंदों से कांटेक्ट करते हो जो वे वीडियो होते हैं कि सर मैंने ये ट्राई किया था, मैंने वो फिर क्या कहेगा भाई मेरी मास्टर क्लास ले, वहां पर आपको एक अलग से ही तरीका बताया जाएगा। यही होता है ना। मास्टर क्लास कितने की है? 11,000 की, 25,000 की, ठीक है, 35,000 की। फिर आप किसी तरह इसमें से 5 से 10% लोग किसी तरह हिम्मत मार के ये पैसे देकर उनकी क्लास ले लेते हैं। और वहां पर आपको क्या किया जाता है? रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज दी जाती है, लो जी देखो, बस ये हमारे पास अजूबा है। आप क्या कर सकते हो? आपने पेमेंट पहले करी, रिकॉर्डेड वीडियो देखे। चलो उस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं ये कहता हूँ थोड़ा है एडवांस उन्होंने बताया, बताए बिकेंगे तभी तो उनकी वीडियो बिकेंगी, नहीं तो नहीं बिकेंगी, नॉर्मल ही बात है। आपने उन वीडियो के अनुसार काम किया, वो चलो उसने पहले 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में निकाल दिया, आपके बस पैर जमीन पर नहीं लग रहे, अरे अब तो बस अब मैं तो करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। छठी ट्रेड आपकी सर एसएल आया, एसएल तो आएगा, इचुमुको पर भी एसएल आएंगे आपके। कहीं आप ये सोचो आपने कोई दुनिया का जुबा सीख लिया इस पर कभी एसएल नहीं आएंगे। नो 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 नो, इचुमुको पर भी एसएल आएंगे। छठी ट्रेड आपकी सर एसएल, थोड़े ही डगमगाए। 7वीं ट्रेड करी, फिर एसएल, और फालतू डगमगाए। 8वीं, फिर एसएल। आप उस सेटअप को छोड़ दोगे और ये कहोगे साला मार्केट जुआ है, यहाँ पर तो मुझे लूटा जाता है। उसने भी लूट लिया, उसकी मास्टर क्लास ले ली, यानी मास्टर क्लास, मास्टर क्लास से तो नीचे कोई शब्द ही नहीं है सर। मास्टर क्लास का मतलब क्या है? यानी कि आपको एमए, देखो सोचने की बात है। मेरे अकॉर्डिंग आप पहली क्लास में हो अभी सारे, चाहे किसी ने पहले काम कर रखा हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप पहली क्लास में हो और आपको मास्टर क्लास के नाम से किया जाता है। यस सर, 2 घंटे 3 घंटे में क्या आप एमए क्लास में पहुंच सकते हो? मुझे बता दो। एमए तक जाने के लिए आपको 15 साल लगते हैं, 15 साल। है किसी में हिम्मत यहाँ पर 15 साल मार्केट को देने की? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो बड़े लुभावने वीडियो है ना सर, 10 मिनट में आपको करोड़पति बना रहे हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कंटिन्यूस 1 साल काम करो, फिर आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, फिर आप प्रॉफिट में आओगे, ये होगा वो होगा। अरे कौन इसके साथ काम करे, बकवास कर रहा है। हमें तो वो चाहिए ना जो 10 मिनट में ही ऐसा सेटअप दे दे जो किसी के पास नहीं हो, और वो भी कहेगा ये मेरी खोज है। अरे भाई कोई किसी की खोज नहीं है। वो एक कहावत है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वही बात है, अगर मैं इससे इचुमुकू पर थोड़ी ही सेटिंग उल्टी सुल्टी कर दूं और मैं ये कहूं मैंने बहुत जबरदस्त खोज कर ली, सर कोई यहाँ पर कोई किसी ने कुछ खोज नहीं कर रखी, खोज सारी हो चुकी है यहाँ पर। सिर्फ आपने इनको लागू करना है और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर। लो इचुमुकू में वही बात है, मैं चीकू स्पेन ये चीकू हटा देता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं 1-2 प्रॉपर्टी उल्टी सुल्टी थोड़ी कर देता हूँ,
926 की जगह समझो मैंने 725 कर दिया या 721 कर दिया, वो खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा बस। और मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, मेरे पास इचुमुकू का ऐसा सेटअप है जो कभी फेल ही नहीं होगा, और मैं उसको 5,000 रुपए में दूंगा, आप पट दे ही ले लोगे। मेरे तो 5 आ गए सर। आप जाओ फिर कहीं घूमो, कुछ करो, रो पिटो, कुछ करो, अपना काम तो निकल गया ना। तो जो दूसरी कमी है आप लोगों की, दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है, आपके पास सेटअप नहीं है। और अगर सेटअप है तो आप उस पर काम नहीं करते, उस पर कंटिन्यूअस काम करो। ब्रूसली का एक वाक्य है कि वो उस बंदे से नहीं डरता जिसने 1,000 किक आती है। मेरे यहाँ पर वर्ड पर ध्यान देना सर, ब्रूसली की वर्डिंग है, मैं उस बंदे से बिल्कुल नहीं डरता जिसको 1,000 किक आती हैं, अलग अलग स्टाइल की 1,000 किक आती हैं। लेकिन आगे ब्रूसली कहता है, मैं उस बंदे से डरता हूं जिसने एक किक पर एक किक पर 1,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है। क्यों? क्योंकि जब वो इस एक किक को मारेगा ना, तो ब्रूसली को भी चित मार देगा वो। क्यों? क्योंकि उसने इस पर इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। और इसने, जिसने 1,000 किक आती है, उसने तो एक एक प्रैक्टिस कर रखी है ना। लेकिन इसने एक किक पर ऐसी प्रैक्टिस कर रखी इस बंदे ने, जब ये अपनी किक मारेगा ना तो अच्छों अच्छों को चित कर देगा। तो वही बात यहां पर लागू होती है। जब आप एक चार्ट को यूज करना स्टार्ट करोगे, सर चार्ट आपसे बातें करेगा, चार्ट आपको मार्केट के आगे के बारे में बता देगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आप कंटिन्यूस इस पर काम करोगे। ये नहीं है कि 15 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, नो। मैं बता रहा हूं, मुझे ये बात समझने में पूरे 3 साल से ज्यादा का समय लगा कि जब तक मैं एक सेटअप पर नहीं रुकूंगा मैं कामयाब नहीं हो सकता। सिर्फ ये एक बात समझने में कि देखो मेरी बात क्या है, मेरी बात ये है, जब तक आप एक सेटअप पर नहीं रुकोगे, बुरे से बुरा सेटअप बना लो। सर मैं ये कहता हूं बुरे से बुरा सेटअप, अच्छे से अच्छा नहीं, बुरे से बुरा सेटअप बना लो। मैं तो आप लोगों की छूट कर रहा हूं ना, सिंपल मूविंग एवरेज बना लो अपनी और अपनी बीवी की डेट ऑफ बर्थ की, बस। इचुमुकू को भी छोड़ दो, लेकिन इस सेटअप पर काम करो कंटिन्यूस। 100, 1,000 ट्रेड लो इस पर। लेकिन शर्त क्या होगी? शर्त जो पहली बताई, टाइम फ्रेम, जो आप गलती करते हो। पहला टाइम फ्रेम, दूसरा सेटअप। क्या अब तक आप लोगों ने ये अप्लाई किया अपनी ट्रेडिंग में? अगर अप्लाई किया होता तो आप यहां आते ही नहीं सर। आप किसी को सिखा रहे होते, ये हकीकत है। जब तक आप लोग इन दो चीजों को अप्लाई नहीं करोगे अपने सेटअप के अंदर, तब तक आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी गलती भी बता दो आप लोगों की, तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती आप लोगों की ये है, आप थोड़ा अमाउंट लेकर आते हो, ठीक है, और सपने देखते हो सर करोड़पति के। क्यों? क्यों देखते हो? क्योंकि यूट्यूब पर ये आता है कि मैं, एक टाइम पर मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे और मैंने 5,000 रुपए से 5,000 करोड़ रुपए कमा दिए। यूट्यूब पर ये आता है कि मैं, ये ट्रेडिंग में इतना मेरा लॉस हो चुका था कि मेरे पास लास्ट 5,000 बचे थे, और फिर मैंने उस 5,000 से ऐसा जादू मंत्र सीखा कि मैंने उसके 5 करोड़ बना दिए, या 5,000 करोड़ बना।
बड़ा कमाल की बात है सर। यानी ऐसे आदमी तो यानी अजूबे हुए ना। वो नहीं बनाते, हकीकत है। क्यों? भाई एक नॉर्मली बात है, ये सोचो ना, क्या आपसे हुआ? अगर आपसे नहीं हो रहा तो वो क्या सर, क्या वो क्या कोई दूसरी दुनिया से आ रहा है क्या, जो वो ये कर रहा है? जो एक्चुअल में प्रॉफिट करते हैं सर, वो दुनिया के सामने नहीं आते। वो दुनिया के जवाब नहीं देते। वो चुपचाप अपनी ट्रेडिंग करते रहते हैं। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो कभी उसका, आपने क्या राकेश झुंझुनवाला का कोई यूट्यूब चैनल देखा कभी? क्या वॉरेन बफर का कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं है। क्यों नहीं है? आराम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्हें लोगों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनका काम बोलता है। अब आप यहां पर कहोगे सर फिर आप क्यों कर रहे हो? भाई मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं राकेश झुंझुनवाला बन गया। मैं तो ये कह रहा हूं जो मुझे आता है, मैं सिर्फ आपको आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूं बस। खोलोगे आपका फायदा, ना खोलोगे तो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं बस। 10,000 से मैं ये कहता हूं आपकी, हाँ ये मैं मान सकता हूं। आप यहां से 10%, 15% ये कमा सकते हो महीने के। लेकिन ये भी कब? जब कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यूस एक चीज पर काम करोगे, उसके बाद। स्टार्टिंग में ही नहीं कि आज लगाए और अगले अगले पल से ही आपके 10% और 15% बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं। 3 से 4 महीने के बाद आप 10, 5 यानी 5 या 10 या 15, वो हर बंदे की अलग अलग कैपेसिटी होगी। जिस तरह क्लास में कोई बच्चा तो पहली बार ही पढ़ाते ही समझ जाता है, किसी को 2 बार पढ़ाना पड़ता है, किसी को 10 बार पढ़ाना पड़ता है। टीचर तो वही है, पढ़ाने वाला वही है। सिर्फ नॉल वो इंटरेस्ट देखा जाता है, किसमें कितना इंटरेस्ट है। आप हाँ इतना कमा सकते हो, 5, 10, 15% पर मंथ बस। इससे आगे सर फिर जुआ हो जाएगा। तो जो आप ये सपने देख रहे हो ना यूट्यूब पर, यूट्यूब के सपने, उसे छोड़ दो। अगर वो सपने सच होते तो अब तक आप लखपति होते। लखपति नहीं, करोड़पति होते। लेकिन आप लोगों के साथ क्या है? साला जितना लगाया था वही रिकवर नहीं हो रहा। कमाने की तो बात छोड़ो। जो ठीक ठीक है वो है। वो हर कोई मेरे ख्याल यहाँ लाखों का नुकसान करके बैठा है। किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख मिलेंगे। वो ऐसा मिलेगा 10,000 का लॉस कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड करी है तो मोस्टली, सबको नहीं कहता लेकिन मोस्टली जो 95% है, आप लोग लॉस में हो। रीजन, रीजन ये है सर आपके। दूसरा, आपने कभी किसी को सीरियस ही नहीं लिया। आपको कोई सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उससे उसी की सारी चीजें डिटेल में पूछने लगते हो। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, मेरे से ही लोग बाग ये कहते हैं अपना अकाउंट दिखाओ। क्यों दिखाऊं भाई? क्या आप जब स्कूल में गए थे, आपने अपने टीचर से कहा था सर हम तभी पढ़ेंगे जब आप अपनी डिग्री दिखाओगे? और ऐसी बात नहीं है। उन लोगों का भी जवाब है मेरे पास, दिखा दूंगा। जब से स्टार्टिंग किया है, 10 साल के आसपास हो रहे, वो सारा रिकॉर्ड दिखा दूंगा। और जब से प्रॉफिट में हो तब तक दिखा दूंगा। लेकिन भाई फीस दे दे उसके नाम की। क्या मैं यहाँ से आपसे कुछ मांग रहा हूँ? कुछ नहीं मांग रहा। आपको फ्री में डेली का मैं 1 घंटा दे रहा हूँ ना। क्या मुझे, आप बताओ क्या, यार पागल कुत्ते ने मैं काट रखे हूँ क्या, जो मैं 1 घंटा यहाँ पर आप लोगों के साथ बोलता हूँ?
क्या मेरी इंटेंशन है? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे कि मेरे लिंक से अकाउंट ही तो खोल रहे हो, बस मत खोलो। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं करी ना। और कौन सा लिंक के मुझे प्रॉफिट आता है? यहाँ पर लिंक के अकाउंट से कुछ नहीं आता, कहीं आप ये सोचो। ये जीरोदा वाला अकाउंट नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग में जीरोदा में शायद स्टार्टिंग में 300-400 रुपए शायद फीस लगती है, या फिर वो बाद में काट लेते हैं उसमें से। जो लिंक से होता है वो होता है। यहाँ पर तो जितने आप डालोगे उतने ही आपके अकाउंट में जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मार्केट को सीखो, 2 पैसे कमा लो। आपने 20,000 लगाए, अगर उसमें से 1,000 रुपए भी कमा रहे हो तो सर कम से कम आपके जो चाय पानी का खर्चा है वो तो निकल गया। 1,000 रुपए तो आपके एक्स्ट्रा हुए बचत के। लेकिन आप क्या करोगे? आप 20,000 से आप 2 लाख कमाने की सोचोगे महीने में। हो सकता है क्या? मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दो। समझो आप एक किराने की दुकान करते हो, उसमें 5 लाख लगते हैं, समझो। क्या 5 लाख की किराने की दुकान करके आप अगले महीने उससे 5 लाख कमा लोगे? बताओ। वो भी तो बिजनेस है। आपने एक कपड़े की दुकान करी, उसमें 5 लाख का सामान डाला, क्या अगले महीने आप उसी दुकान से 5 लाख का सामान बेच दोगे पूरा का पूरा? बिक ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो जो वहां उस बिजनेस से नहीं हो सकता तो यहां से आप क्यों सोचते हो? अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से लोगे तो नहीं होगा। हाँ, जुए से लोगे, जुए में हो सकता है। तो जब भाई जुआ ही खेलना है तो यहाँ आंखें फुड़ा के क्यों खेल रहे हो? गोवा जाओ, पब में बैठो, 2-2 पैग मारो, वहां डांस भी दिखेगा, वहां जुआ खेलो। साला नाश करो तो अच्छी तरह तो करो। यहाँ आंखें फुड़ा के नाश क्यों कर रहे हो अपना? किसी बार में जाओ, वहां जुआ खेलो। तो ये चीजें सर, ये आज मैंने आपको मोटी मोटी ये बताई हैं कि आप लोग गलतियां कहाँ कर रहे हो। मेरे हिसाब से यही गलतियां हैं आप लोगों की। और भी हैं। अब एक एक उस पे जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। पहली गलती आपकी टाइम फ्रेम, दूसरी गलती आपका सेटअप, और तीसरी गलती आप एक चीज पर नहीं रुकते। मैं हूं, मैं बार बार आपको बोलता हूं, मैं गोल्ड का ट्रेडर हूं। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक के देखा आप किस चीज के ट्रेडर हो? आप निफ्टी में भी करते हो, बैंक निफ्टी में भी करते हो, स्टॉक में भी करते हो। यानी अपने आप को यहाँ ना मल्टी टैलेंटेड दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और मल्टी टैलेंटेड दिखाने के चक्कर में आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठोक के कहता हूं सर मुझे फंडामेंटल नहीं आते, मुझे डेबिट क्रेडिट के मतलब का भी नहीं पता क्या होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में इचुमुकु चार्ट आता है। अब जो थोड़े ही ज्यादा ज्ञानी है वो ये कहेंगे चार्ट से कोई पैसे कमा ही नहीं सकता। मैं कहता हूं भाई मुझे एक बंदा दे दो, कोई भी, उसको मैं चार्ट सिखाऊंगा, 20,000 रुपए उसके लगाऊंगा, 1 साल में उसके लगभग लगभग डबल के आसपास करवा दूंगा। और मैं टिप्स नहीं दूंगा उसको, नो, कि यहां से बाय कर ले वहां से सेल कर ले, सिखा के वो खुद करेगा। हर चीज चलती है मार्केट में। मैंने आप लोगों को बताया मार्केट में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं। आपने सिर्फ एक तरीका पकड़ना है, कोई सा पकड़ लो सर। सिंपल से सिंपल तरीका पकड़ लो, उसको अप्लाई करते रहो, आप 100 नहीं 1,000% मार्केट से पैसा कमा कर जाओगे। लिखवा के ले लो स्टाम्प पेपर पर। लेकिन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कंटिन्यूअस। अगर आपके 4 कंटिन्यूअस प्रॉफिट में लॉस हो रहे हैं तो भी आपने रुकना पड़ेगा। जो मेरे साथ रियल में काम करते हैं, एक बंदे के कंटिन्यूस स्टार्टिंग में 7 ट्रेड लॉस में थी, 7 ट्रेड कंटिन्यूस लॉस में।
मुझे देखो पता नहीं है, अगर आप में से किसी को नॉलेज है कि इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ये इस तरह ऑनलाइन किस तरह कनेक्ट किया जाए, तो मैं उस ग्रुप के बंदों से आपकी बात करवा सकता हूँ। अगर आपको किसी तरह यानी इस तरह आता हो तो, कि ये अकाउंट है, ये इचुमुकु से फॉरेक्स ट्रेडिंग, और ये दूसरा है मेरा इचुमुकु। आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हो तो इचुमुकु से शिखर पर मिलेंगे। अगर ये आपस में कनेक्ट होते हो, मुझे नहीं करने आते, कनेक्ट होते हो तो मैं यहाँ इन लोगों से बात करवा सकता हूँ आपकी। लेकिन अब ये इस तरह ये सारे आराम से शांत होकर अपने ट्रेड कर रहे हैं। एक बंदे के बताने लग रहा है कंटिन्यू 7 ट्रेड लॉस में थे जब इसने मेरे साथ काम किया। इचुमुकु पर ही, इचुमुकु ने धड़ाधड़ 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 7 कंटिन्यूस लॉस दिए उसको। लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास किया कि डटा रहे, कोई बात नहीं, तुझे कंटिन्यू 7 आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमाएगा तू। और आज अपने अकाउंट को वो लगभग लगभग डबल करने के कगार पर है वो। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा था। मैं ये नहीं कहता आप मेरे साथ आकर काम करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यही चीजें आप अपनी खुद अप्लाई कर लो। मत आओ मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है मैं ये कहूं कि मेरे साथ काम करो। ना 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 ना, खुद करो भाई। खुद साइकिल साइकिल मैंने आप लोगों को चलानी सिखा दी, खुद चलाओ अब उसको। एक आधी बार गिरोगे कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। आपको साइकिल हमेशा नहीं सिखाई, बस थोड़ी एक दो दिन आप लोगों को सिखाई गई थी, बस उसके बाद तो आप लोगों ने खुद सीखी है। वही ये चीज है, ये साइकिल है, आप लोगों को सिखा दी। करो इस पर मेहनत, करो इस पर काम, देखो किस तरह नहीं आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ साइकोलॉजी की बातें थी। और बाकी कभी और आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर भाई बाकी कल देखते हैं। एक सर जो आपने वो चीकू वाला डायरेक्शन से भी बताया कि हम्म कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कट होने के बाद, तो चीकू का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम्म मतलब जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने में वो चीकू भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब उसके साथ। ये चेंज कर रहा है। जी जी। हम्म तो अभी जो ट्रेड अभी ये रनिंग में है, जो आपने इसकी एंट्री बहुत पीछे दिखाई थी यहाँ पे, जहाँ पे ये हम्म कलर था उसके पीछे बताया था सर, ठीक है ना? हम्म तो अभी जो भी आपने बताया हुआ है कि 4 घंटे का ये एंट्री था, अभी 1 घंटे का मतलब सेटअप लगा के उसको हम एग्जिट कर सकते, मतलब एग्जिट मतलब उसके स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना, जो ऑलरेडी एक हो घंटे गया। एक घंटे के हम्म, अनुसार आप निकल सको उस ट्रेड से। हाँ निकल चुके हो। तो हम्म अभी के जो अभी जो ये सेटअप के हिसाब से, तो अभी तो यहाँ पे कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। बस वेट वेट करना है सर अब आपने। जी जी। अब यही तो कमी है कि आप लोगों से वेट नहीं होता, आपके आपके आप लोगों के हाँ हाथों में खुजली मचती है। ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रहा, वही पौवे वाली बात है सर। अब आपको पौवा नहीं मिल रहा और मैं आपको पौवा नहीं दे रहा। नहीं, ठीक है, वो आपने बता दिया, अच्छी बात है सर। आप हर हम्म चीज को मतलब हुआ ठीक है, आपने समझा दिया, वो चीज समझ में आ गई। अभी जो आपने बताया उसको मैं अपने हिसाब से जो डेमो में देख रहा था, वो मैंने हाँ हाँ अभी आपको मतलब ये बोला कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनी है ना? हाँ। अब सर आपने वेट करना है, वेट करो आराम से। 2 दिन में 3 दिन में कभी तो मिलेगा। नहीं मिलेगा समझो 4 घंटे के अनुसार नहीं मिलेगा, यहाँ से दोबारा दोबारा अगर उठगी तो हम दोबारा, जब उठेगी तो जब सारी चीजें एक सिग्नल में आ जाएंगी, जब ये क्लाउड, क्योंकि अब ये रेड हो जाएगा, जब ये दोबारा ग्रीन हो जाएगा तो फिर बाय में बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? कौन सी मार्केट कल नहीं खुलेगी?
अब सर आपने हेलो। इस नई एंट्री के लिए आपको वेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। वेट एंड वॉच बस। सर एक पवन सर, क्वेश्चन है। हम्म। पवन सर, हाँ जी। आपने जैसे गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड हम्म। के अलावा आपका सजेशन क्या रहेगा कि और कोई जैसे करेंसी में है तो यूएसडी आईएनआर या फिर कौन सी मतलब सजेस्ट करेंगे? क्योंकि स्टॉक मेजर सिलेक्शन हमको मतलब नहीं समझता कि कौन सा चुने हम। तो आपने जैसे गोल्ड मेजर चुना तो आपके उसका रीजन है, आपने भी बताया भी था कि आपने गोल्ड पे क्यों आप करते हैं। तो उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन पे भी अगर कोई स्टॉक अगर सजेस्ट करेंगे, फिर हम उस पर भले ही स्टडी कर लेंगे बाद में कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। तो आपके तरफ से थोड़ा सा एक दो कुछ शब्द मिल जाए स्टॉक, सिलेक्शन। इंडियन स्टॉक, इंडियन स्टॉक क्या सर? नहीं नहीं, ये फॉरेक्स में जैसे आपने गोल्ड कर रहे हैं फॉरेक्स तो में, इसी में ही हाँ फॉरेक्स में करेंसी में अगर। बताने लग रहा है। फॉरेक्स में आप इस तरह करो, मेजर में जाओ। यहाँ पर क्या है, मेजर करेंसी पेयर है ये ये AUD USD, यूरो USD, GBP USD, NZD USD, USD कैड, USD CHF और USD JPY। शायद ये सात है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सात है। इन सातों में करो सर बस, क्योंकि ये मेजर हैं। मेजर का मतलब क्या है, ये इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, और चार्ट हमेशा वहां बड़ा अच्छा चलेगा जहां पर उसको वॉल्यूम मिलेगा। यानी टॉप के जो भी है क्योंकि उनमें ही करना है बस। हाँ, क्योंकि वर्ल्ड की मेजर करेंसी है सर। अब वर्ल्ड की मेजर करेंसी है तो नॉर्मल ही बात है, इसमें उठापटक ज्यादा होगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो आप मेजर करेंसी पेयर को पकड़े। आप जहां पर जब वो जाओगे ना, इसमें अलग अलग वो हैं, यानी ये हैं, यानी आपकी मोबाइल ऐप में भी ये मिलेंगे: फेवरेट, पॉपुलर, टॉप मूवर्स, मेजर, मेटल्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, स्टॉक, एनर्जी, एक्सोटिक, माइनर्स, ऑल। तो मेजर को पकड़ो, मेजर जो करेंसी पेयर है इनको पकड़ो, इनमें काम करके देखो। जी सर एक थैंक यू सर। क्वेश्चन है मेरा। हम्म। सर जिस समय कंडीशंस बन रही हो कोई ट्रेड इनिशिएट करने की, वेदर इट इज हम्म। बाइंग और सेलिंग, मान हम्म। लीजिए कोई कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को क्रॉस किया या बेस लाइन ने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस किया, हम्म। ठीक है, उसके बाद क्लाउड वाली कंडीशन और ये चीकू वाली कंडीशन दोनों मैच हो रही हो, हम्म। तो जिस जगह पे ये बेस लाइन कन्वर्जन लाइन क्रॉस करेंगी हम्म। उसके बाद हमें क्या टेस्ट करना है, कितनी देर बाद एंट्री करनी है? देखो, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ने आपको यहाँ पर सिग्नल दे दिया, अगर सिर्फ कन्वर्जन राइट। लाइन बेस लाइन करता हूँ, हाँ जी। ठीक है। लेकिन मैं तो पूरा ही चुमुकू कर रहा हूँ। अब मैंने जी क्या देखना है, अब थोड़ा चलो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अब मैंने क्या, जी। मेरे रूल्स क्या है, मेरे तीन रूल्स हैं, सिंपल रूल। अब नंबर अब एक, क्लाउड रेड क्लाउड क्लाउड जानी रेड चाहिए। हो गया, हो गया सर, क्लाउड रेड हो गया। जी नंबर दो, जी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्लाउड से बाहर, जी। बाहर होनी चाहिए। बाहर क्या ये है? नहीं है, नो। अभी नहीं है। तो नहीं। बस आगे देखना ही नहीं। जी अगर ये बाहर हो तो फिर मैं तीसरी तरफ जाऊंगा, क्या चीकू क्लाउड से बाहर? यस या जी नो? जी। मेरी तीनों यस में होनी चाहिए तो ही मैं एंट्री करूंगा। सर एक दो भी या अगर तीन हाँ जी एक हाँ भी जी। अगर नो है, एक भी नो है, जी मेरी एंट्री नहीं होगी, वो फेक सिग्नल है। ओके ओके। सर आपने दो दो क्लास पहले एक बताया था कि जिस हम्म। जगह पर ये क्रॉस करती है बेस लाइन कन्वर्जन लाइन एक दूसरे को, हम्म। हम्म। उसका थोड़ा टाइम के बाद आपने कहा था इसको यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, वो चीज मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। वो सर, वो बिल्कुल, वो मैंने ये एक एक पार्ट करवाया था आपको, जी जी जी। एक एक पार्ट करवाया था। लेकिन हाँ अब ये पूरा ही चुमुकू है। अब ओके। एक एक पार्ट का मतलब क्या है सर, इसने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई अब मैं ट्रेंड चेंज हो सकता है, कंफर्म नहीं है सर, हो जी सकता है। यानी कि इचुमुको पर तीन तीन बड़े बड़े वे हैं। तो एक ने बोल दिया कि भाई ट्रेंड चेंज, जी दूसरे ने भी बोल दिया, तीसरे ने अभी बोला नहीं है। तो ये जी। जो शुरू की क्लास थी वो मैंने एक एक पार्ट को किया था मैंने, यानी कि आपको सिर्फ कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ही कराई थी, ये बाकी सारा सिस्टम हटा दिया था।
जी 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 जब क्लाउड करवा, एक मिनट सुन ले सर। जब क्लाउड करवाया तो मैंने कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को हटा दिया था, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जी जब मैंने पूरा इचुमो को लगाया तो मैंने इसके 3 रूल बना दिए। जी सर, आप अगर गाड़ी चलाते हो तो आपको थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी को किस तरह चेंज करते हैं, जी रेडिएटर में पानी किस तरह भरते हैं, ठीक है, आपकी तेल हाँ की जी टंकी किस तरह खुलेगी। तो उसी तरह इचुमुकू के एक एक पार्ट्स को थोड़ा समझाना जरूरी है कि किसका क्या रोल होता है। जी और जब पूरा इचुमुकू समझा दिया तो मैंने आप लोगों को 3 रूल बता दिए, एक रूल, 2 रूल और ये तीसरा रूल। अब ये सर 3 रूल पे काम करना आपने। ठीक है सर, ठीक है सर। सर अभी तो सर इसमें जो आपने सर बताया सर एक उसमें केवल एक ही 2 रूल, मतलब 2 रूल जो है वो अभी नो है, एक यस है, जहाँ पे एक लिखा हुआ है सर का। हाँ, तो अभी वेट करेंगे सर। वेट, जी बिल्कुल वही करें। सर ये पूछना चाहता था कि हम्म क्या एक रूल ये भी है कि कैंडल को क्लाउड से बाहर होना चाहिए? ऑटोमेटिक आ जाएगा सर वो। अच्छा सर। वो जब मार्केट पहले की जब क्लासों में मार्केट मेरी, जी हाँ एक मिनट सुने, पहले की वीडियो में मैंने ये बात बता रखी है, मैं मना नहीं करता। लेकिन देखो नॉर्मल ही बात है, कैंडल हमेशा किसके साथ चलती है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन की। जब कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ही क्लाउड से बाहर होंगी तो नॉर्मली सर 99% क्लाउड कैंडल भी क्लाउड से बाहर हो। जी सर तो ये मैंने फिर हटा दिया, क्यों काम का आपको 4 रूल याद करवाए। जी ऑटोमेटिक जब कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर निकलेगी तो कैंडल, क्योंकि कैंडल इनके साथ चलेंगी, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, तो कैंडल ऑटोमेटिक बाहर निकलेगी तो क्यों खाम खा एक चीज को मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। स्टार्टिंग की वीडियो में है मेरी ये बात, मैं मना नहीं करता कि कैंडल भी क्लाउड से बाहर, लेकिन वो ऑटोमेटिक मिले, 99% कैंडल आपको बाहर मिलेगी। जैसे अभी सर क्लाउड में है तो अभी अपन बाय नहीं कर सकते, सेल कर सकते सर बस ये। सर क्लाउड में तो है, लेकिन क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर निकली? हाँ सर वो तो नहीं निकली। तो बस तो जब ये निकल जाएगी तो इसकी क्या हिम्मत सर कि ये नहीं निकलेगी। वो तो सर अपने आप निकल जाएगी। बस तो ठीक है सर। ठीक है ना। जी चलिए, चलो भाई, फिर ठीक है। ओके सर।